हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को नॉलेज और वेस्टर्न फिलॉसफी की में कैसे उसका विकास हुआ इस विषय में जानकारी दी थी। और अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ ट्रूथ। किसी भी ज्ञान को लिखकर या बोलकर प्रकट किया जाता है। तो जो ज्ञान प्रकट किया जाता है वो शब्दों के माध्यम से किया जाता है और शब्दों के समुच्चय को ही हम निर्णय कहते हैं। कांट ने कहा है कि ज्ञान प्राग अनुभविक संश्लेषणात्मक क्रिया है। जब हम किसी बात को कह के या बोल के प्रकट करते हैं तो उसके बाद प्रश्न उठता है कि ज्ञान हमारा सत्य है या असत्य है। जब कोई विषय के विषय में हम ज्ञान देते हैं तो उसका अस्तित्व इस संसार में जब होता है तब वह ज्ञान सत्य कहलाता है, अन्यथा असत्य होता है। जैसे गुलाब लाल है तो गुलाब लाल है, इस बात यह ज्ञान जो है सो सही है या गलत, इसको हम अपने जगत में जब हमको गुलाब में लाली का ज्ञान होता है तो ये पता चलता है कि वास्तव में गुलाब लाल है होता है। होने का तात्पर्य सत्ता से है और सत्ता जो है सो सत्य से बना है, अर्थात सत्य का अर्थ होता है जिसका अस्तित्व है। तो जब हम कोई बात कहते हैं या लिखते हैं, यानी कोई कथन लिखते हैं या बोलकर हम किसी बात को प्रकट करते हैं, तब उसके अनुकूल जब बाह्य विश्व में वो वस्तु पाई जाती है और उसका अस्तित्व होता है, अर्थात उसका अस्तित्व होता है, तब उस ज्ञान को हम सही ज्ञान हम कहते हैं। और अगर उसके अनुकूल जब हमें विश्व में कोई वस्तु नहीं मिलती है, यानी उसकी सत्ता विश्व में नहीं होती है, तब वैसे ज्ञान को हम असत्य ज्ञान हम कहते हैं। जैसे बंध्या माता। बंध्या माता जैसा आप लोग जानते हैं या नहीं मैं बता दूं। बंध्या माने होता है कि जिसके बच्चे नहीं हैं। तो जब वो बंध्या है तो माता कैसे हो सकती है? तो इसलिए तो बंध्या माता अगर हम बोलते हैं तो विश्व में ऐसा कोई भी चीज़ हमको नहीं मिलता है जिसको हम बंध्या माता हम कहें। तो ये जो ज्ञान है सो असत्य है। इसलिए ये ज्ञान जो है सो सत्य और सत्य और ज्ञान में अभिन्नता संबंध होता है, यानी सत्य यानी जिसका अस्तित्व होता है, और यह तात्विक सत्य भी है। ज्ञान और ज्ञाता और ज्ञेय में वही संबंध है जो क्रिया और विषय में है। क्रिया एक मानसिक प्रक्रिया है और विषय वस्तुनिष्ठ है। तो वस्तुनिष्ठ इसलिए ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध को हम ज्ञान हम कहते हैं। सत्य भौतिक भी होता है और आध्यात्मिक भी होता है। भौतिक कहने का मतलब है कि संसार में जो वस्तु पाई जाती है उसको हम भौतिक वस्तु कहते हैं, और इस संसार से परे जो वस्तु पाई जाती है उसको हम आध्यात्मिक वस्तु कहते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्व मीमांसा में होता है, ये दोनों तात्विक होता है। अब सत्य चाहे जैसा हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तो उसको प्राप्त करने का क्या स्रोत है, यानी ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत, इस तरीके को हम ज्ञान का स्रोत कहते हैं। और ज्ञान की उत्पत्ति जिन साधनों से होती है उसे हम ज्ञान का स्रोत कहते हैं। पाश्चात्य दर्शन में मुख्यतः ज्ञान के स्रोत दो बतलाए गए हैं, बुद्धिवाद और अनुभववाद। बुद्धिवाद के अनुसार जब हम कोई ज्ञान बुद्धि के द्वारा प्राप्त करते हैं तो उसको हम बुद्धिवाद कहते हैं, और जो ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होती है उसको हम अनुभववाद हम कहते हैं। अर्थात और जब हम अनुभव के द्वारा प्राप्त जो दर्शन
अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान को मानता है उसको अनुभववादी, और जो बुद्धिवाद के द्वारा मानता है, बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का साधन मानता है, उसको हम बुद्धिवादी दार्शनिक हम कहते हैं। और तो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं देकार्त, स्पिनोजा, लेबनिज, और अनुभववादी दार्शनिक हैं लॉक, बर्कले और ह्यूम। और कांट एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का साधन बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को माना है, तो उनको हम कांट का समीक्षावाद हम कहते हैं। अब आ जाइए बुद्धिवाद। बुद्धिवाद जो दार्शनिक बुद्धिवाद की शुरुआत बेकन नामक दार्शनिक से हुआ था, लेकिन उस समय जो उन्होंने कोई उसका बहुत ज़्यादा सिद्धांत या विकसित सिद्धांत नहीं दिया, इसलिए बुद्धिवाद का जनक हम देकार्त को मानते हैं। देकार्त गणितज्ञ थे और उन्होंने दर्शन की समस्याओं को गणित के पृष्ठभूमि में समझा और उन समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने सबसे पहले ज्ञान का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद उसका खंड खंड में विभाजन किया और फिर उनको समन्वित रूप दिया और फिर वो उस ज्ञान को उन्होंने ज्ञान की समस्याओं का समाधान किया। जैसे उन्होंने संसार की प्रत्येक वस्तु पर संदेह किया और अंत में उन्होंने पाया कि मैं संसार की सभी वस्तुओं पर संदेह कर सकता हूँ, लेकिन अपने आप पर संदेह नहीं कर सकता हूँ। यानी मैं करता हूँ, या आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए तो मेरी सत्ता है। और इसी को उन्होंने अपने सिद्धांत कोगिटो एर्गो सम में दिया था। उसके बाद उन्होंने उसके बाद स्पिनोजा और लेबनिज भी दोनों गणितज्ञ ही थे। तो स्पिनोजा ने गणित को रेखा गणित के माध्यम से समझा और लेबनिज ने लेबनिज ने अपने दर्शन को गणित के माध्यम से समझा, जिसमें तारतम्य, सामंजस्य और पर्याप्त युक्ति के आधारों पर उन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादन किया। बुद्धिवादी एक ज्ञानमीमांसीय सिद्धांत है जिसके अनुसार बुद्धि से प्राप्त ज्ञान मनुष्य करता है, यानी मानव बुद्धि में वस्तुओं का प्रत्यय रहता है और उन्हीं प्रत्ययों को विश्लेषण करके मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और मनुष्य उन्हीं चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करता है जो मानव बुद्धि में जो प्रत्यय को हम इंग्लिश में आइडिया बोलते हैं। तो आइडिया जो मनुष्य के बुद्धि में रहती है उसी का मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो बुद्धिवादी ने 3 प्रकार के प्रत्यय को माना है: कल्पना प्रसूत प्रत्यय, बाह्य जगत प्रसूत प्रत्यय और जन्मजात प्रत्यय। कल्पना प्रसूत जैसे जो हम स्वप्न देखते हैं उसको हम कल्पना प्रसूत प्रत्यय बोलते हैं। बाह्य जगत माने जो बाह्य जगत का मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है उसको बाह्य जगत प्रसूत बोलते हैं। और जन्मजात प्रत्यय ऐसे होते हैं जिसको जैसे ईश्वर, आत्मा इत्यादि ज्ञान जो प्राप्ति होती है वे हमें जन्मजात प्रत्यय के द्वारा होती है। लेबनिज ने के सिर्फ सहज प्रत्यय या जन्मजात प्रत्यय को ही स्वीकार किया है। उनके अनुसार सभी प्रत्यय जन्मजात होते हैं और मानव बुद्धि में पहले से कुछ नहीं रहता, बल्कि उन प्रत्ययों के द्वारा ही मनुष्य को जन्मजात प्रत्ययों के द्वारा ही मनुष्य को सांसारिक और तात्विक ज्ञान का मात्र बुद्धि प्रत्यय द्वारा ही होता है। जो मनुष्य में जन्म के समय विराजमान रहता है, जो इसलिए बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान की जो पद्धति है वह विश्लेषणात्मक होती है। बुद्धि में निहित प्रत्ययों का विश्लेषण करने के पश्चात वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है। मानव बुद्धि में ईश्वर प्रत्यय विद्यमान है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है।
एक एक जो ऐसा विचार होता है जो सिर्फ विचार में ही उसका अस्तित्व होता है, लेकिन दूसरा जो होता है वो विचार और वास्तविकता दोनों में उसका अस्तित्व होता है। तो जो विचार और वास्तविकता दोनों में जिसका अस्तित्व होता है उसको हम ईश्वर प्रत्यय हम बोलते हैं। इसमें बुद्धिवाद जो दार्शनिक हैं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, देयरफॉर राम मरणशील है। तो ये जो पद्धति के द्वारा जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम निगमन पद्धति कहते हैं। और निगमन पद्धति हम कहते हैं, अतः बुद्धिवाद जो है सुविश्लेषणात्मक पद्धति है और निगमन पद्धति है। इसमें बुद्धिवादी जो दार्शनिक हैं वे अपने प्राप्त ज्ञान को सार्वभौम और निश्चित मानते हैं और अपने समस्याओं यानी ज्ञान की प्राप्ति को वो गणित और रेखागणित के माध्यम से समस्याओं का समाधान करते हैं। और उनका जो दर्शन है वो गणित और रेखागणित पर आधारित है। जैसे रेखागणित और गणित के जो सूत्र या जो परिभाषाएं होती है वे स्वयं सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से बुद्धिवाद के द्वारा भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह निश्चित सार्वभौम और सभी कालों में सत्य होती है। जैसे 2 + 2 = 4, यह सभी कालों में सत्य होता है। रेखागणित के सूत्र 3 कोण मिल के 2 समकोण के बराबर होते हैं। तो ये सब जो सिद्धांत है वो स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। बुद्धिवाद की मान्यता है कि ज्ञान जो है सो बाहर से नहीं आता बल्कि मनुष्य के अंदर में होता है। और ज्ञान के लिए कम से कम 2 तत्वों का होना आवश्यक है, ज्ञाता और ज्ञेय। और ज्ञाता और ज्ञेय होना, ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान का विषय यानी ज्ञान के विषय नहीं रहेंगे तो मनुष्य ज्ञान किसका प्राप्त करेगा। बुद्धिवाद बुद्धिवाद वस्तुओं की स्वतंत्र अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। अतः बुद्धिवाद जो है किसी निष्कर्ष में पहुंचने के लिए बुद्धि के स्तर पर छानबीन करता है। इसलिए बुद्धिवाद का आरंभ संदेहवाद से होता है और हर वस्तु के अस्तित्व पर संदेह करते करते मनुष्य एक सार्वभौम निश्चित और असंदिग्ध निष्कर्ष पर पहुंचता है। अतः बुद्धिवाद का यही आधार है। लेकिन सार्वभौम और निश्चित ज्ञान तो बुद्धिवाद देता है, लेकिन नवीन ज्ञान नहीं देता है। यानी बुद्धिवाद जो है ज्ञान के एक पहलू पर जोर देता है, दूसरे पहलू को वो नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन ज्ञान वही होता है जो हमेशा नवीन हो। इसलिए बुद्धिवाद को एकांगी सिद्धांत भी बोला जाता है। अब आगे की क्लास में मैं आपको अनुभववाद के विषय में बतलाऊंगी। थैंक यू।